आपके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे विनम्र, कर्मठ, काम के प्रति धुन के पक्के और काम के लिए लगातार पीछे रहने वाले, पकड़ते हुए लगातार काम कराते डॉक्टर तेज बहादुर जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारे विधायक जी का। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, कामों की लगातार चिंता करते हुए अपने क्षेत्र में लगातार सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल फिरोजिया जी के लिए भी, और इनको धन्यवाद, माननीय महाराज जी को धन्यवाद। पूरे मंच को जिनने बोलने का समय मुझे दिया, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें एक बार। आपके सबके बोलने का समय थोड़ा सा मैंने विनम्रता से लिया। माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, वाल्मीकि धाम के परम पूज्य आप स्वामी महाराज भी हैं और हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपके बीच विराजमान है। माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, बिल्कुल लगा क्षेत्र है आपका भी। जब विधायक जी बोल रहे हो ताली वाली तो बजाते रहो सभी के लिए भाई, जरा कंजूस मत रहो। माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान जी, श्रीमती कमला कुंवर जी, माननीय लाल सिंह राणावत जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी, जितेंद्र गहलोत जी, पृथ्वीराज सिंह जी पवार, संतोष ओपी गहलोत जी, श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी, नगर पालिका अध्यक्ष नागदा, श्री गोविंद भरावा जी, नगर पालिका अध्यक्ष खाचरो, पूरा मंच हमारे बीच। यहाँ विजय सेठी जी भी है, अन्नदा भंडारी भी है, ये सब हमारे पुराने नेता हैं। पूरा मंच का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करते हैं। यहाँ माँ चामुंडा की नगरी, चंबल महारानी के आशीर्वाद से, और नागदा तो वो स्थान जहाँ जन्मजय ने नागदाह का बड़ा आयोजन करके पूरे विश्व में हमारे नागदा की विशेष पहचान बनाई। ये 100-200 हजार साल की कहानी नहीं, 5000 साल पहले का गौरवशाली अतीत को समेटे हुए धूमधाम से खाचरोद और उसका पूरा क्षेत्र, नागदा, खाचरोद, बगल में जावरा, पीछे रतलाम, और ये माँ चरमवती चंबल मैया की तो क्या कहानी। माँ छिपरा इसमें अपना सर्वस्व उलेल करके यमुना जी की अगाध यात्रा करती जाती है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे अद्भुत क्षेत्र के लिए। सच में खाचरोद की रेवड़ी का मजा आ जा रहा है डॉक्टर साहब। क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। कई प्रकार से यहाँ के मिष्ठान खाओ तो खाते रहो, इतना आनंद आता है। और काम करने के लिए नागदा, खाचरोद के लोग दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ का, अमेरिका, इंग्लैंड में भी मिलेंगे। और यहाँ के अपने बासिंदों का व्यवहार भी वाकई अद्भुत है। मध्य प्रदेश धन्य है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। मेरा भाग्य परमात्मा की दया से बाबा महाकाल ने जवाबदारी सत्कार की थी, लेकिन मैं पक्का आप सबके बाबा के आशीर्वाद से उज्जैन का एक भक्त बाबा का बेटा करके अपना काम करने में जो आनंद आता है, उसका एहसास हमको हमारे उस गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, जिसके आधार पर हजारों सालों से भक्तों की भीड़ उज्जैन में सिंहस्थ में आती। और सिंहस्थ में क्या संत, क्या महंत, क्या मंडलेश्वर, क्या महामंडलेश्वर, क्या शंकराचार्य, क्या विद्वान, क्या इतिहासकार, क्या साहित्यकार, क्या रचनाकार, क्या नेता, क्या अभिनेता, जनता, जनार्दन, सब दौड़े आते हैं और धूमधाम से हमारे सिंहस्थ का आनंद लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करें उस दौर के लिए। लाखों साल पुरानी वो गौरवशाली सिंहस्थ की परंपरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ, और ऐसे सिंहस्थ के आयोजन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है
एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। और ये 2026 अंग्रेजी साल प्रारंभ क्या हुआ, पूरे देश में कितना अच्छा लगता है जब बाबा महाकाल के यहाँ लगभग 7 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। अयोध्या में तो आनंद आ जाता है, बोला जाए जय श्री राम। और क्या अयोध्या, क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या वैष्णो देवी, हर देवी देवताओं के मंदिर पर हमारे लिए तो अमृतसर का धाम भी आनंद में सराबोर कर रहा है। चारों तरफ सांस्कृतिक धारा का अभ्युदय हो रहा है। उस आनंद के क्षण में जब यहाँ एक इतना भव्य दिव्य विद्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के सांदीपनी काल से जोड़ देता। हमने इसलिए महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर इस स्कूल को 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण बलराम सुदामा के उस काल से जोड़ा। यहाँ से निकलने वाले बच्चे 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद और विद्यार्थी का भी चरित्र और विद्यार्थी की अपनी भव्यता दिव्यता ऐसी जैसे हमने सबने भगवान कृष्ण की लीलाएं देखी। तो महाभारत का वो भीषण युद्ध और उनके मुखारविंद से मालव की धरती से निकला हुआ वो पवित्र गीता का ग्रंथ, कितना आनंद आ जाता। पवित्र गीता में वो सब कुछ बात है जिसके आधार पर हजारों साल से दुनिया पवित्र गीता और उनके सारे युग को याद करती है। जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए। और हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है, आनंद आता है जब गीता के माध्यम से कर्मवाद की शिक्षा देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अब गया जमाना जब हम पता नहीं अपने अतिथियों को क्या देते थे मालूम नहीं, लेकिन ये माननीय मोदी जी का जमाना है। हमारे अतिथि आए, अपने देश में आए और उनके हाथ में अगर गीता दे दे, आपने सबने देखा रूस के राष्ट्रपति माननीय पुतिन साहब आए और उनकी रशियन भाषा में पवित्र गीता का अनुवाद माननीय मोदी जी ने भेंट किया। ये है सौभाग्य की बात, ये है आनंद का समय। अब कांग्रेसी कहते भैया हमको क्यों याद करते हो, हमको क्यों ऐसा बोलते हो। अरे तुमने तो कभी गीता रामायण के कोई प्रति किसी को दी नहीं, तुम्हारे तो पता नहीं भाग्य में क्या था। जब भी बात निकलती भगवान राम के धाम की, आप बताइए सबसे ज्यादा दंगे अगर कहीं हुए किसी समय तो कांग्रेस के शासन काल में हुए। भगवान राम के राम भक्तों पर तमाम प्रकार के अत्याचार करने का रिकॉर्ड बना। लेकिन मुझे गर्व है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया और पूरे देश ने माननीय मोदी जी ने निर्णय का पालन किया। एक चींटी नहीं मरी और धूमधाम से मंदिर बना। जोरदार अभिनंदन करें, यह है शासन करने का तरीका। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के भगवान राम के धाम के अंदर भगवान राम को मुस्कुराते हुए देखा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान पर हम भगवान कृष्ण के भी धाम धूमधाम से बना रहे। जोरदार अभिनंदन, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। उस दौर में हम निकल के जा रहे हैं। इसलिए आज जब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा समय कम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खाचूर वाले तो वैसे ही बात का मजा आ जाता है। नागदा खाचूर और वो चौक और वो बैठक और होटलों पे बैठ के 2-2 4-4 बज जाए, पता ही नहीं चले, बात ही खत्म नहीं हो। इतना आनंद आता है खाचूर के अंदर, इतना प्रेम से व्यवहार करने का तरीका। लेकिन ये सौगातें जो मिल रही है, ये सौगातें सांदीपनी विद्यालय पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनी विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमें इस बात का आनंद है। इतना भव्य दिव्य बिल्डिंग आसपास में भी नहीं होगा। बताओ कितना
जमाने में बुरा मत मानना, कोई बैठा हो तो भैया एक बार मेरी तरफ से आपकी मर्जी है जो करना, लेकिन हमारे जमाने में तो टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी। ये इतना भव्य दिव्य भवन के तो छोड़ दो, क्या बैठ करके बच्चे आनंद कर रहे हैं, कितने बढ़िया हरेक को फर्नीचर मिल रहा है, भव्य दिव्य भवन बना, सब प्रकार की क्लासें हैं, सब प्रकार की लेबोरेटरी है, और बच्चे भी पढ़ करके गर्व से कह सकते हैं हाँ हम सांदीपनि विद्यालय के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल को फेल करेगा, इतना बढ़िया हमारा ये भवन बना है और पूरे प्रदेश में बन रहा है, पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। हमारे कई प्राइवेट स्कूल के लोग बोलते हैं, अब हमारी बड़ी संख्या प्राइवेट स्कूल से निकलकर सांदीपनि विद्यालय में एडमिशन लेने आ रहे हैं। इतना अच्छा विद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ाने के लिए यही समय है, सही समय, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो कितनी प्रकार की सौगातें दे सकते थे। आज तो मैं अपने यहाँ पर लगभग किसानों के लिए हमारे अपने कृषि क्षेत्र का भी बहुत अच्छा कटोरा है मालवा, सभी प्रकार की भावना से, इसलिए हमने 2026 को कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। यद्यपि हमारी भावना तो पहले से ही आपने देखा, हमारे किसान की सोयाबीन को लेकर के कौन सा पीला मोजेक लग गया, पानी ज्यादा गिर गया, कुछ हो गया, ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, सबको राशि मिली कि नहीं मिली? हमारे किसानों के लिए हमारी सरकार ने लगभग 3000 करोड़ की राशि किसानों को समर्पित की, उनकी बारिश के कारण नुकसान वाले मामले। और भावंतर योजना सोयाबीन को लेकर के, अरे अभी तो और चल रहा क्रम हमारी तरफ से, लेकिन आज तक भी देखा जाए तो भावंतर के माध्यम से लगभग 6.5 लाख किसानों को 1300 करोड़ की राशि मिली। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के प्रति, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और सांसद जी सही कह रहे थे, विधायक जी ने भी कहा, ये माँ चरणवती जिसको चंबल भी कहते हैं, पार्वती, कालीसिंह, चंबल, ये सब उज्जैन संभाग से मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान जाती थी, और राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के अब गांधी सागर डैम कब से बना हुआ था, लेकिन गांधी सागर का इतना बड़ा डैम, लेकिन हमारे नीमच, मंदसौर इसके क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलता था। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, और राजस्थान से 20 साल से पानी के बंटवारों को लेकर मुकदमा चल रहे हैं। अरे राजस्थान भी और पाकिस्तान हो गया, अरे वहां भी अपने लोग हैं कि नहीं अपने लोग? अरे आनंद के साथ वो राजस्थान भी पानी ले, हम भी पानी ले, वहां के किसान भी खेती करें, हमारे किसान भी खेती करें, पीने का पानी, उद्योग धंधे का पानी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, खेती किसानी के लिए हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती, कालीसिंह, चंबल योजना का शुभारंभ किया। 70,000 करोड़ माननीय मोदी जी ने दिए, जोरदार अभिनंदन करें, 70,000 करोड़ रुपए। और एक नहीं, 3 नदी जोड़ो अभियान, एक राजस्थान के साथ, एक उत्तर प्रदेश के साथ, हमारा पूरा बुंदेलखंड केंद्र बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 13 जिले उससे जुड़े हुए, पार्वती, कालीसिंह, चंबल के माध्यम से हमारा श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, हमारा शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इंदौर, रतलाम, ये पूरा क्षेत्र मंदसौर, नीमच तक का सब दूर पार्वती, कालीसिंह, चंबल का लाभ मिलेगा। मां नर्मदा की कृपा से हमारा निमाड़ और मालवा तो पहले ही आनंद में हो गया, लेकिन ये बेल्ट बाकी रह गया था। इसलिए हमारे सरकार में, हमारी सरकार के बनने तक 42 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, और अब 2 साल के अंदर लगभग 58 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर रहे हैं, और 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा। हर खेत में पानी, हर गांव तक सिंचाई का रहा। ये बदलते दौर में हमारा अपना प्रदेश उन्नति कर रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में तो बिजली के कनेक्शन भी भगवान सूर्यनारायण देवता का आनंद है। हमारे अपने प्रदेश के अंदर पूरे साल बादल अगर हटा दो तो
तो सुनैना का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। इसलिए किसानों को सोलर पंप दे करके खेत खेत पे अपनी बिजली भी खुद उत्पन्न करो, अपने खुद के खेत में बिजली का पंप चलाओ, आपको घर में लगे तो घर में भी बिजली जला लो, और कोई आटा चक्की वक्की छोटा मोटा काम करना हो वो भी परवारे काम हो तो 10 लाख पंप हर साल देंगे। हमारे 30 लाख किसानों को जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों के प्रति भावना। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ, अपने सबने ऐसे कई मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूँ तो 78 करोड़ की लागत से 78 करोड़ 61 लाख के 39 अलग अलग कामों के लिए हमारे यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, जिसमें अकेले इसी स्थान पर 35 करोड़ 40 लाख का ये शांतिपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो, इसका लोकार्पण हम कर रहे हैं। बच्चों के लिए, बच्चों के परिवार के लिए ये शिक्षा का पावन मंदिर भविष्य की नई इमारत लिखेगा। इसी अवसर पर कृषि उपज मंडी फिर किसानों के लिए लगभग 11.5 करोड़ की लागत से नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें कृषकों के लिए विश्राम भवन, भोजनालय, शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी, प्याऊ, जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि मंडी के लिए। 48 लाख से, वैसे तो बोलने के लिए बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं संयुक्त छोटे छोटे में बोल देता हूँ। संयुक्त कार्यालय तहसील का, इसको लगभग 9 करोड़ 10 लाख की लागत से, आप ताली बजाते जाओ मैं बताते जाता हूँ। जनपद पंचायत भवन 5 करोड़ 25 लाख की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। 6 करोड़ 51 लाख की लागत से ये अलग अलग बहुत सारे काम सब मिला करके, इतने सारे काम के आधार पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर साहब ने फिर भी याद दिलाया और बाकी है, और बाकी है। डॉक्टर साहब आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार है, आप बोलते तो जाओ। आपके कहने पर नागदा खाचरोद जावरा तक, उज्जैन से जावरा का फोगले 5000 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करें, ये अपनी सौगात मिलने जा रही। इस रोड से कई बार एक्सीडेंट होते थे, बड़े बड़े हेवी ट्रैफिक निकलता, ऐसे में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो जाते आते हैं उनको जोड़ने के लिए हमने ये 5000 करोड़ की राशि का नया रोड निकाल रहे हैं। और ऐसे में किसान चिंता मत करना, जिनका गांव पास में होगा थोड़ा नीचा कर देंगे, उनको आने जाने का लाभ भी देंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, जो हो सकता है वो जरूर करेंगे। सतीश जी, डॉक्टर तेज बहादुर जी, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, 3 तो विधायक हैं, और सांसद जी यहाँ बैठे, और सुधीर गुप्ता जी मंदसौर में। सारे आज की स्थिति में जब चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, क्या आनंद है, जोरदार अभिनंदन करो इन सबके लिए। इतने प्रकार के काम आप कराओगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो यहाँ उज्जैन, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, ये धार, ये 5-6 जिलों का मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन शहर बना रहे हैं। अब ये हमारे मित्र कांग्रेस के नेता अध्यक्ष ये कह रहे हैं कहाँ इंदौर उज्जैन यहाँ लिया होंगे। अब उनको कौन समझाए कि मेट्रोपॉलिटन का तुम अर्थ नहीं समझते तो मैं क्या करूं, जरा पढ़ लिख लिया करो भैया, समझ लिया करो यार। उनकी पार्टी के नेता भी थे, विधानसभा में जब एक्ट बना और उस बने में एक्ट की सीमाएं तय हुई, और सीमा जो तय हुई उसमें 6 जिले के अलग अलग हिस्से को धार का बदनावर, और बदनावर से इधर रतलाम तक का नगर, और रतलाम से नागदा खाचरोद से जोड़ करके शाजापुर और देवास तक का पूरा बेल्ट। अब आप बताओ, ये अगर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा खाचरोद बना, रतलाम बना, तो इनके पेट में क्यों मरोड़े छूटना चाहिए कांग्रेसियों को? इनको तो सुहाता नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने तो कभी किया नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। ये इस बात का विरोध करते, दुर्भाग्य के साथ करना पड़े। ये कांग्रेस के लोगों को ये भी चाहिए, अरे चुनाव आए जब जब बोल देना भाई, लेकिन विकास का काम हो रहा है, आज तो साथ दो, आज क्या परेशानी है। लेकिन अभी से उनको लगता है हाय रे सत्ता, हाय रे सत्ता। अरे जनता मोदी जी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती
रतलाम जब जुड़ा है तो आपके यहाँ भी मैं हेलीपैड से आया हूँ। हमारे नागदा खाचरोद में वहाँ तो नागदा में तो हवाई पट्टी है, लेकिन यहाँ हेलीपैड और स्टेडियम बनाना चाहिए खिलाड़ियों के लिए। तो एक खाचरोद में स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूँ, जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। और नागदा खाचरोद के क्षेत्र में हमारी सब प्रकार की फसल, खास करके हरे बटले तो अमेरिका तक जाते और बंबई से होकर आते। जोरदार अभिनंदन करें बटले की फसल धूमधाम से। इसलिए सभी प्रकार की फसलों के लिए हमारे यहाँ भविष्य में पानी, बिजली, सड़क सब हो रहा। ऐसे में किसानों की फसल दूर तक पहुंचाने के लिए यहाँ फूड पार्क भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज जब समय की थोड़ी कमी है तो भी मैं एक बात देख रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन शहर जब बनेगा तो नागदा से खाचरोद नागदा तो 4 लेन का ही रहा, लेकिन खाचरोद से रतलाम को भी मेट्रोपॉलिटन में 4 लेन जोड़ने का हमारा प्लान रहेगा, ताकि भविष्य में डायरेक्ट आना जाना होता रहे। लेकिन अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। आज में बोलना नहीं, लेकिन आपका हमारा प्रेम विकास के साथ लगातार चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और विकास के लिए हमारा कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा। मेरी अपने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय खाचरोद की 11 स्मार्ट क्लास का लोकार्पण यहाँ पर होता हुआ। जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। जी के लिए दोस्तों जोरदार तालियां आगे मोहन यादव जी के लिए। समस्त सम्मानित अतिथि जिन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका हृदय से धन्यवाद करते। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब का, विधायक साहब का, साथ ही गठिया विधायक डॉक्टर सतीश मालवीय जी, तहे दिल से धन्यवाद। बड़नगर विधायक जितेंद्र सिंह जी पंड्या साहब, सांसद अनिल फिरोजिया जी का तहे दिल से धन्यवाद हम देते। साथ ही हमारे सम्माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, राजेश जी धाकड़ साहब, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब,